कानपुर के गुप्ता परिवार में रामनाथ और शकुंतला ने अपने दोनों बेटों विजय और अजय को अपार प्यार और देखभाल के साथ पाला। उन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए और कभी भी अपने बच्चों को किसी दुख के पास नहीं आने दिया। हे भगवान, कृपया कृपया मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सुनो, ये क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे माँ, बस हल्का सा बुखार है। मैं पहले ही मेडिकल स्टोर से दवा ले आया हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी। और पापा, माँ को शांत कराने के बजाय आप उनकी ज्यादा चिंता को और बढ़ा रहे हैं। सच में भाई, माँ पापा जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कैंसर हो गया हो या कुछ। चुप रहो। क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती? भगवान न करे ऐसा कुछ कभी हो। ओहो, मेरी मेलोड्रामा क्वीन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना तमाशा मत करो। हाँ, अभी तो तुम्हें ये सब मेलोड्रामा लग रहा है। जिस दिन तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तब समझ में आएगा। यह सुनकर विजय और अजय हंस पड़े। समय बीतता गया और जल्द ही दोनों भाइयों की शादी हो गई। सान्या बड़ी बहू बनी और सुगंधा छोटी बहू। उनके आने से घर का माहौल बदलने लगा। रात का खाना है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। शकुंतला सबको प्यार से खाना परोस रही है। लो बेटा, तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है। हाँ माँ, बस थोड़ा सा ही देना। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ, ये तो बस हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी तैलीय खाना खाता है। वैसे भी घर के खाने में इतना तेल और घी होता है कि वजन बढ़ जाता है। बेटा, घर का बना खाना ही सबसे सेहतमंद होता है। अगर तुम चाहो तो मैं घी कम कर दूंगी, लेकिन घर का खाना छोड़ना सही नहीं है। अरे माँ, सेहतमंद रहने के और भी तरीके हैं। ऐसी बातें मत करो जैसे पुराने जमाने के लोग करते हैं। आजकल लोग कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। ये कीटो जीटो क्या होता है बेटा? अरे पापा, आपको समझ नहीं आएगा। ये सब आजकल की बातें हैं। आप तो पराठे और घी वाली दाल में ही खुश रहते हो। शकुंतला और रामनाथ एक दूसरे की ओर चुपचाप देखते हैं। धीरे धीरे बहुओं को लगने लगा कि उनके सास ससुर हर बात में दखल देते हैं। विजय और अजय को भी लगने लगा कि उनके माता पिता उनकी निजी जिंदगी में रुकावट बन रहे हैं। पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, सब ठीक तो है? पापा, हम सोच रहे थे कि अब हमें अलग रहना चाहिए। घर में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। शकुंतला के हाथ से गिलास छूट जाता है और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तुमने अभी क्या कहा? तुम अलग रहना चाहते हो? माँ, हम बस यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं। हाँ माँ, आजकल सब लोग अलग रहते हैं। इस तरह जिंदगी आसान हो जाती है। आप और पापा को भी सुकून मिलेगा और हमें भी। और ये सुकून तुम्हें हमारे साथ रहकर नहीं मिल सकता। माँ, हम हर हफ्ते आपसे मिलने आएंगे। बेटा, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में, और हमें पता भी नहीं चलता। पापा प्लीज, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। हम बस अपनी खुद की जगह चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल सही। हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ रहे हैं। हम कभी भी आकर आपसे मिल सकते हैं। रमनाथ और शकुंतला एक दूसरे की ओर चुपचाप देखते हैं। उनके चेहरों पर गहरी उदासी छा जाती है। कुछ दिनों बाद विजय और अजय घर से चले गए। रमनाथ और शकुंतला का घर शांत और सूना हो गया। शायद गलती हमारी ही थी जो हम उनकी जिंदगी में दखल दे रहे थे। नहीं, हम गलत नहीं थे। दुनिया बदल गई है। अब माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वे बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गए हैं। महीनों बीत गए। शकुंतला को अपने बेटों की कोई खबर नहीं मिली। वह रोज कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन विजय और अजय हमेशा बहुत व्यस्त रहते। जब भी वह कॉल करती, उसे हमेशा एक ही जवाब सुनने को मिलता। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। माँ, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? कृपया बिना वजह कॉल मत किया करो। आखिरकार उन्होंने उसकी कॉल उठाना ही बंद कर दिया।
शकुंतला घंटों फोन हाथ में लिए बैठी रहती, उनके नंबरों को देखती रहती, लेकिन खुद को कॉल करने के लिए मना नहीं पाती। एक दिन खबर आई कि विजय की तबीयत बहुत खराब है। शकुंतला बिना एक पल गंवाए उसके घर दौड़ पड़ी, लेकिन अपनी माँ को देखकर विजय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। माँ, आप यहाँ क्यों आई? बेटा, तुम्हें तेज बुखार है। एक माँ होने के नाते मैं दूर नहीं रह सकी। मैंने आपसे कहा था हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। शकुंतला का दिल टूट गया। कांपते हाथों से उसने विजय के माथे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में उसे झटक दिया। बेटा, एक माँ कभी भी अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, कृपया बस यहाँ से चली जाओ। आंखों में आंसू लिए शकुंतला भारी कदमों से बाहर चली जाती है। कुछ महीनों बाद विजय का 10 साल का बेटा बंटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बंटी की हालत गंभीर है, हमें उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा। विजय घबराया हुआ बंटी को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ता है। वह उसे बिस्तर पर लिटा देता है और पूरी रात उसके पास बैठा रहता है। पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ऑफिस जाइए। विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बंटी का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका फोन बजता है। यह उसके बॉस का कॉल था। विजय, तुम ऑफिस कब आ रहे हो? सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं अभी नहीं आ सकता। देखो, कंपनी तुम्हारी निजी समस्याओं पर नहीं चल सकती। अगर तुम आज नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझ गए? विजय का खून खौल उठता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मेरा बच्चा अस्पताल में है और आप काम की बात कर रहे हैं? क्या आप में इंसानियत नहीं है? अपनी भाषा का ध्यान रखो विजय। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिसे तुम पीछे छोड़ आए थे। अगर तुमने अपने पिता से बात करना सीखा होता तो शायद मुझसे भी ठीक से बात करते। यह सुनकर विजय को जैसे करंट सा लगा। उसका सिर चकरा गया। उसे याद आया जब उसकी माँ उससे मिलने आई थी और उसने उन्हें धक्का दे दिया था। विजय तुरंत अपना फोन उठाता है और कांपते हाथों से अपनी माँ का नंबर डायल करता है। हेलो माँ? हाँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझसे गलती हो गई थी, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या आप आ सकती हैं? माँ, प्लीज आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। एक पल की भी देर किए बिना शकुंतला उसकी ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचती है, विजय उनके पैरों में गिर जाता है। माँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने मुझे फिर भी अपने दिल में रखा। माँ, मुझे माफ कर दो। शकुंतला अपने बेटे को उठाती है, उसके आंसू पोंछती है और हल्के से मुस्कुराती है। बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, वो बस इंतजार करती है। विजय अपनी माँ को कसकर गले लगाता है और दिल खोलकर रोता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि माता पिता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये सब देखकर भी अजय अब भी नाराज बैठा था। उसकी टेंडर फाइल ऑफिस में पास हो गई थी। वह गर्वित था, लेकिन तभी उसे अपने बॉस का फोन आया। अजय, कल तुम्हारा टेंडर मंजूर हो गया था, इसमें तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन अब मैं इसे किसी और को दे रहा हूँ। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मैंने सुना है कि तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। अगर तुम उन्हें छोड़ सकते हो तो हमें छोड़ने में भी तुम्हें 2 बार नहीं सोचना पड़ेगा। तो इस बार के लिए मुझे खेद है अजय। नहीं, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए बॉस। नहीं, कृपया ऐसा मत करो अजय। फोन काटो, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए, कोई धोखेबाज नहीं। अजय का दिल बैठ गया। बॉस के शब्दों ने उसे चीर दिया। क्या वह सच में इतना गिर गया था? वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। माँ, पापा। शकुंतला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अजय का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे माफ कर दो, मैं कितना मूर्ख था। मैं पैसे और काम के पीछे भागता रहा और उन्हें भूल गया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। बेटा देखो, तुम देर से आए, लेकिन असल में बहुत देर नहीं हुई। बेटा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो आज तुम्हें क्या बदल गया? माँ, बॉस ने मुझे आईना दिखा दिया।
अगर मैं अपने ही माता पिता को ठुकरा सकता हूँ तो दुनिया भी मुझे ठुकराने में देर नहीं लगाएगी। मैं कितना स्वार्थी था। विजय भी आगे आया और अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। माँ पापा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। जब बंटी बीमार पड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि जब आपका बच्चा तकलीफ में होता है तो दिल कितना टूट जाता है। और जब आप मुझे देखने आए और मैंने आपको डांट दिया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आपको कितना दुख हुआ होगा। हम तुम्हारे माता पिता हैं बेटा। हम नाराज हो सकते हैं लेकिन तुमसे कभी दूर नहीं हो सकते। शकुंतला ने अपने दोनों बेटों को कसकर गले लगा लिया। बस वादा करो कि अब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब कभी नहीं माँ, अब कभी नहीं। उस दिन से घर फिर से एक परिवार बन गया। न कोई दूरी रही, न कोई शिकायत, केवल एक शुद्ध अटूट बंधन।